बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, मेरे साथ मियां अली अशफाक मौजूद हैं। सनम जावेद के केस पे बात करेंगे। सर, अदालत की जानिब से आज बड़ा फ़ैसला आया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? जस्टिस मुनीब के बेंच पे ये केस लगा था और दो तीन जो एतराज़ात थे उनमें था कि मुश्तरका अकाउंट है उनके वालिद के साथ। अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ और क्या एक्सपेक्टेशन थी आपको? देखें, दिस हैज़ बीन ए लॉन्ग प्रोसेस। हमने आरओ के ऑफिस से इस इशू को टेकअप किया। हमें दो टेक्निकलिटीज़ लीगैलिटीज़ को फैब्रिकेट करके फोर्स करके एक इलीगल बेस सेटअप करके नॉकआउट किया गया। हम गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल 1 मेंबर बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के पास। हमने थॉरली यही सबमिशंस, यही डिटेल आर्गूमेंट्स जो हमने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं और आपने वहाँ पे कवर किया। दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग डे, 3 सेशंस, अबाउट 2.5 आवर्स की लॉन्ग हेयरिंग हुई है। यही डिटेल सबमिशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर के पास रखी। वंस अगेन हमें वही पुअर इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे नॉकआउट किया गया। वी देन वेंट टू द फुल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, 3 मेंबर्स बेंच के पास गए। हमने यही सबमिशन वहाँ पे रखी। हमें 13 दिन वहाँ पे इंतज़ार कराया गया। 13 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से हम फैसला वहाँ से हासिल करने में कामयाब हुए और अब हम सुप्रीम कोर्ट आए। एवरी सिंगल पासिंग डे हमने अपनी जो प्रेपरेशन थी उसको डबल ट्रिपल किया। 2 मूड पॉइंट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने टेकअप हुए हैं कि क्या कोई कैंडिडेट, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराता है स्क्रूटनी के टाइम तक उसने अपना एक्सक्लूसिव अकाउंट और एग्जिस्टिंग अकाउंट वो डिक्लेयर करना है इलेक्शन कमीशन के पास। तो हमने अपना सनम जावेद ख़ान के केस में सनम जावेद ख़ान साहिबा ने अपने वालिद जावेद इकबाल ख़ान साहब के साथ वो अपना अकाउंट डिक्लेयर किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जैक्टली एज पर द नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट एंड द स्पिरिट ऑफ द इलेक्शन एक्ट उस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट किया कि उसमें कोई फ्लॉ नहीं था। दिस वाज इन लाइंस विद द इलेक्शन एक्ट। और जो दूसरा इंतहाई मुज़हिका केस किस्म का उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था वो ये था कि सनम जावेद, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं आरओ के सामने, जिन्होंने सब्सिक्वेंट पिटीशन फाइल की है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने, जिन्होंने फर्दर फुल बेंच के सामने लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है कि ये मैं ही हूँ कैंडिडेट और ये मेरे ही कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हुए हैं, उसमें इन्होंने एतराज़ ये लगाया गया था कि जब उन्होंने दस्तखत कागजात उनके नहीं है। फाइल किए, एक तो दस्तखत उनका मैच नहीं करे, दूसरी उस दिन उनकी जेल में किसी से मुलाकात ही नहीं हुई है। बस बड़ी कोई स्टूपिड किस्म का एक ऑब्जेक्शन था। दैट नॉनसेंस ऑब्जेक्शन वाज कि सनम जावेद खान साहिबा के वालिद साहब जावेद इकबाल साहब ने डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर / डीसीओ लाहौर साहिबा को एक एप्लीकेशन दी कि चूँकि मेरी बेटी बिहाइंड द बार्स है और वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है तो आप मुझे परमिशन ग्रांट करें कि मैं जेल में जाके अलॉन्ग विद द ओथ कमिश्नर उसके नॉमिनेशन पेपर उससे साइन करवाऊं। तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहिबा की परमिशन और ऑर्डर के साथ वो ओथ कमिश्नर को लेके जेल में गए। जेल में जाके उन्होंने जेल का एक पूरा प्रोसीजर है एंट्री का, उसमें जब वो गए तो उन्होंने ओथ कमिश्नर साहब की मौजूदगी में सिग्नेचर करवाए, जिसको ओथ कमिश्नर ने बाद अटेस्ट किया एंड द डेट वाज 21। अब जब दस्तखत हुए तो डेट 21 थी और जब डॉक्यूमेंट सबमिट आरओ के पास हुए तो आरओ ने कहा कि चूंकि आप 22 तारीख को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हैं तो 21 की जगह डेट आप 22 करें कि सिग्नेचर। अब मेलाफाइडी देखें आप कि उसी आरओ ने जिसने एट द स्पॉट एडवाइस किया कि चूंकि डेट ऑफ नॉमिनेशन पेपर सबमिशन 22 है तो उस पर 22 लिख दें, और बाद 30 को उसी आरओ ने सुप्रीडेंट जेल से ये मंगवा ली एंट्री और ये नहीं कहा कि बताएं कि 21 को डीसीओ साहिबा के जो ऑर्डर था 20th की डेट का उसको फॉलो करते उसकी कंप्लाइंस में 21 को क्या वो जेल में आए हैं कि नहीं। तो जानबूझ के 22 की तारीख की वेरिफिकेशन मांगी कि क्या इन्होंने जेल में कोई 22 को आया या नहीं आया, तो जेलर ने कह दिया आया ही नहीं है, जबकि 21 को वो आए हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या आप संजीदगी से, पहली बात तो ये है कि आरओ के स्कोप में ये वेरिफिकेशन है ही नहीं, उसका मैंडेट ही नहीं है इलेक्शन एक्ट के तहत कि वो इस तरह की कार्रवाई में
हिस्सा ले या वो अपने मैंडेट से बाहर जाके एक्ट करे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक जो है वो अपनी हैरानगी का इजहार किया कि एक कैंडिडेट जो कि आरओ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है कि मेरे ही दस्तखत हैं, मेरे ही ओथ कमिश्नर के सामने ओन कर रही है, ओन कर रही है। मियां साहब, ऐसे जो टेक्निकल नॉकआउट्स हैं वो डिक्टेटरशिप में होते हैं, मार्शल लॉ के दौर में थे। आप समझते हैं कि कोई अनअनाउंस चीज ऐसी चल रही है? आप को के सवाल पे मुझे हैरानगी इसलिए है कि आपके सवाल में ही आपकी ऑब्जर्वेशन है और आपकी सबमिशन है और आपका जवाब भी है। आपको कोई शक है कि इस तरह की हॉस्टिलिटी ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस केयर टेकर गवर्नमेंट के, जो एक स्टूज किस्म की केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके दौर में ये सारा कुछ हो रहा है? हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को डीपली फेस किया, उसको एग्जामिन किया, उसका एनालिसिस किया। फ्रॉम द डे वन इलेक्शन होने नहीं दिया जाता। जब बड़ी मुश्किल से इलेक्शन होने का वक्त आया तो आपने देखा कि स्टेप वाइज और स्टेज वाइज कितने इकदामात किए गए हैं कि किसी भी सियासी जमात को पॉलिटिकली पीस बाय पीस डिसइंटीग्रेट के तरीक़ा वारदात कितने किए गए, और हर एक छोटे स्टेप पे फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर कि आपने देखा कि प्रपोजर और सेकेंडर सरेआम किस तरह आरओ के ऑफिस से अगवा किए गए। आपने देखा देयर हैज़ बीन ए बैरेज, a flood of criminal cases that was being registered on one pretext or the other। आपने ये देखा कि आज सन 2024 में भी किस तरीके से सरेआम लोगों के घरों की कैमरों की मौजूदगी में दीवारों को फलांगा जाता है और घर के फर्नीचर से बदला लिया जाता है। आपने ये देखा कि उसके बाद किस तरीके से पूरी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को गिफ्ट फ्रॉम माय ऑफिस टू सनम जावेद कि उसने अब तक जितनी मैनिपुलेशन की बात करें कि एक सोशल मीडिया पे इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि एक सोशल मीडिया से उसकी कारकुन जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए सैक्रिफाइस किया और अभी तक जेल में डटी हुई हैं, उनको टिकट दे दिया। लेकिन जो हल्के की सूरत हाल होती है, इलेक्टोरल वोट जो होता है वो टोटल डिफरेंट गेम है। किस तरह से देखते हैं आप ये कंटेस्ट जो मरियम नवाज़ और सनम जावेद खान के ऊपर? देखिए, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस प्रोपोजिशन। माई ओनली इंटरेस्ट इज कि द वुमेन्स शुड नॉट बी विक्टिमाइज्ड एट सच लेवल। इट इज़ दी हार्डशिप, और ये उसकी हार्डशिप को ईज़ करने के लिए, बिकॉज जो लिटिगेशन प्रोसेस है ये बड़ा एसाब शिकन और बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला है। सो टू जस्ट बकअप सच पीपल जो कि विक्टिमाइज होते हैं और ख़ास कर वो ख़वातीन हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आई एंड मी एंड माई पार्टनर्स have given our professional representation, making sure कि हम उसको जितना इस हार्डशिप के टाइम पे उसकी ईज ऑफ कर सकते हैं बर्डन वो करें। इमरान रियाज खान साहब को भी दोबारा से रोक लिया गया, उन्होंने अदालत से दोबारा रुजू किया। देखें, this is the most unfortunate situation in the entire recorded history of Pakistan. For God's sake, leave Imran Riaz Khan alone for a while। किसी भी शख्स के ज़िंदा रहते हुए उसको इस आखिरी हद तक विक्टिमाइज करना is unacceptable by any means possible and by calculating all the standards in any civilized society or even in uncivilized society। He is proceeding for Umrah। जिस शख्स को किसी भी केस में मतलूब ना हो, वो आज़ाद शहरी हो, उस पर किसी किस्म की कोई ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन और कदगन नहीं लगाई जा सकती। आइदर इट इज़ इमरान रियाज खान और इट इज़ कंबर जैदी और इट इज़ मी। आपको राइट ऑफ ट्रेवल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। फॉर गॉड सेक, इफ़ ही वांट्स टू ट्रेवल विद हिज फैमिली फॉर उम्रा, अगर इमरान रियाज खान ने मुल्क से फ़रार होना होता और भागना होता तो उसके लिए बेशुमार तरीक़ेकार इंतज़ामी और अदालती मौजूद थे, जिसको हर सूरत कंटेस्ट करके अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंश्योर किया जाता। लेकिन आप जानते हैं कि इमरान ने 2 दर्जन से ज़्यादा सो कॉल्ड बगावत और गद्दारी के मुकदमात का सामना किया। इमरान हैज़ बीन ए मिसिंग पर्सन फॉर 142 डेज़ एंड सब्सिक्वेंटली रिकवर हुआ है। खुदा का वास्ता है, लेट हिम ब्रीथ। अभी तो बड़ी मुश्किल से नॉर्मलाइज हो रहा है। इफ़ ही वांट्स टू गो एंड ट्रैवल अब्रॉड विद द फैमिली, प्लीज़ लेट हिम प्रोसीड। और अदालतें अदरवाइज अपना रोल प्ले करेंगी और उसको फैसिलिटेट करेंगी। थैंक यू वेरी मच।